सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज पंचदश पाठ है प्रहेलिका। प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ। पहेलियों से आप सभी परिचित हैं। पहेलियाँ लगभग विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। पहेलियों से हमें आनंद भी प्राप्त होता है और हमारी समझ भी बढ़ती है। पहेलियों को मनोरंजन का एक साधन भी माना जाता रहा है। प्रस्तुत पाठ में पहेलियों के माध्यम से ज्ञान वर्धन करने का प्रयास किया गया है। इन पहेलियों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो आइए ऐसी ही इन पहेलियों को हम पढ़ते हैं। पहली पहेली है, 5 पहेलियाँ इसमें 5 हैं इसमें श्लोक। उनमें उस हिसाब से कई पहेलियाँ दी हुई है। जैसे पहला है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। सीमंतनी सुकाशांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। कम संजगान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न वादते सीतम। वृक्षाग्रवासी नच पक्षी राजा त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी नच श्रद्ध योगी जलम च विभ्रण घटो न मेघ है। भोजनांते च किम पेयम जयंत कश्यपहि सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। इन श्लोकों का अनुवाद करके हम जानते हैं कि इन पहेलियों में क्या हमसे पूछा गया है, उनका क्या उत्तर हो सकता है, किस प्रकार हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। पहला श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जायते उत्पन्न होती है, कस्मात् किससे, हन्ति मारता है, करिणाम हाथियों के, कातर कायर, युद्धे युद्ध में, किम क्या, कुर्यात करता है, मृगात हरिण से, सिंह शेर, पलायते भाग जाता है। इसमें 3 पहेलियाँ बूझी गई है। पहला है, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। कस्तूरी जो है एक प्रकार का पदार्थ होता है, वह किससे उत्पन्न होती है। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम। करिणाम कुलम कै हन्ति। और हाथियों के कुल को या हम कह सकते हैं हाथियों के समूह को कौन मारता है। कातरः युद्धे किम कुर्यात्। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। ये 3 पहेलियाँ एक साथ इसमें पूछी गई है। अब इन तीनों पहेलियों का उत्तर, ये जो अंतिम पंक्ति दी गई है, मृगात् सिंह पलायते, इसी में छिपा हुआ है। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम। करिणाम कुलम कै हन्ति। हाथियों के कुल को कौन मारता है। और कातरः युद्धे किम कुर्यात्। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। अब देखिए, मृगात् सिंह पलायते, जो अंतिम पंक्ति है वो क्या है, मृगात् सिंह पलायते, अर्थात कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात्। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम। करिणाम कुलम के हन्ति सिंह। दूसरे का उत्तर क्या है, सिंह। और किम कुर्यात् कातरे युद्धे। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। तो कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात्। कस्तूरी हिरण से प्राप्त होती है। करिणाम कुलम के हन्ति सिंह। हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर। और कातरा युद्धे किम कुर्यात्। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ आपको। कस्तूरी आपने नाम सुना होगा।
और हो सकता है नहीं भी सुना हो, कस्तूरी हिमालय की तराई में रहने वाले एक मृग से प्राप्त होती है। कस्तूरी बहुत ही तीव्र सुगंध वाला पदार्थ होता है जिससे कि इत्र बनाया जाता है, सेंट जिसको हम कहते हैं, खुशबू के लिए है ये, और ये बहुमूल्य होता है। इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। इसको दवाइयों में भी काम में लिया जाता है। ये मृग है, इस प्रकार का मृग होता है ये कस्तूरी मृग जिसको हम कहते हैं। इससे ये कस्तूरी प्राप्त होती है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह, शेर मारता है। तो इस प्रकार ये पहले श्लोक में पहेलियों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है सीमंत नीसु का शांता, राजा को अभूते गुणोत्तम, विद्वद भी का सदा वंद्या, अत्रय भुक्तम न बुध्यते। कठिन शब्दों के अर्थ हैं सीमंत नीसु अर्थात नारियों में, शांता शांत स्वभाव वाली, शांत, अभूत हुआ, गुणोत्तम है गुणों में उत्तम, विद्वद भी विद्वानों में या विद्वानों के द्वारा, वंद्या पूजी जाती है, वंदनीय है, बुद्धते जाना जाता है। सीमंतनीसु का शांता, सीमंतनीसु अर्थात नारियों में, का शांता कौन शांत है, अर्थात नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम, गुणोत्तम है राजा के अभूत, गुणों में उत्तम राजा कौन है। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है। विद्वद भी सदा का वंद्या, विद्वानों द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है। अत्रय भुक्तम ने बुद्धते, यहीं पर कहा गया है, जाना नहीं जाता है। अत्रय भुक्तम अर्थात इसका उत्तर यहीं कहा गया है इन तीनों का, लेकिन न बुद्धते, जाना नहीं जाता है। अब इनका उत्तर हम कैसे जानेंगे? इसके लिए एक तरीका है सीमंतनीसु का शांता, नारियों में शांत स्वभाव वाली, सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली कौन है। अब देखिए इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो शुरू का वर्ण है सी और इसका अंतिम वर्ण है ता, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, सीता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, सीमंतनीसु का शांता सीता, अर्थात नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता। सीता से आप भली भांति परिचित हैं, भगवान राम की पत्नी सीता जी। और दूसरी पहेली है राजा को अभूत गुणोत्तम है, इसमें भी हम वही काम करेंगे। रा, शुरू का अक्षर है रा और अंतिम वर्ण है में, रामः, तो गुणोत्तम है राजा, क्या अभूत है, राम, इसका उत्तर क्या होगा, रामः। ठीक है, फिर है विद्वद्वी का सदा वंद्या, इसमें भी हम पहला वर्ण क्या है वी और अंतिम वर्ण क्या है ध्या, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विद्या। विद्वानों में हमेशा किसकी पूजा की जाती है, विद्या की। विद्या का एक अर्थ सरस्वती भी होता है, माँ सरस्वती की पूजा विद्वान लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन तीनों का उत्तर हमें यहीं पर मिल गया। उसको जानने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसीलिए कहा गया अत्रय भुक्तम, यहीं कहा गया है न बुद्धते, नहीं जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये पहेली है बड़ी रोचक। सीमंतनीसु का शांता, नारियों में शांत कौन स्वभाव है, कौन है नारियों में शांत स्वभाव वाली, सीता जी। राजा को अभूत गुणोत्तम है, श्री राम। विद्वद्वी के सदा वंद्या, विद्या। ठीक है, अगला है कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतम ने बाधते शीतम। कठिन शब्दों के अर्थ हैं कम किसे, संजगहन मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धार वाली, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में लीन, केदार पोषण रता खेत के कार्य में संलग्न, शीतम ठंड,
बलवंतम बलवान को, बाधते बाधित करती है, सताती है, कंसम जगान कंस को मारा, काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। ठीक है, अब देखते हैं कम संजगान कृष्ण। कृष्ण ने कम संजगान है, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा। कृष्ण ने कम संजगान है, कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन ठंडी धारा वाली गंगा है। का कौन शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली शीतल धारा वाली गंगा है। के दार पोषण रता, कौन पत्नी के पोषण में लगा हुआ है। के दार पोषण रता, दार यानी होता है पत्नी, कौन पत्नी के पोषण में लगा हुआ है। कम बलवंतम ने बाधते सीतम, और किस बलवंतम बलवान को न बाधते सीतम, सर्दी नहीं लगती है या ठंड नहीं सताती है। कम बलवंतम न बाधते सीतम, किस बलवान व्यक्ति को ठंड नहीं सताती है। ये चार पहेलियाँ यहाँ पर पूछी गई है, इन चारों के उत्तर भी यहीं पर हैं। किस प्रकार है देखिए। कम संजगान कृष्ण है, इसमें हम पहले और दूसरे दोनों वर्णों को मिला देते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे कंसम, अर्थात कृष्ण ने कम संजगान है, कृष्ण ने किसको मारा, कंसम कंस को। किसको मारा कृष्ण ने, कंस को मारा। ठीक है, कंसम, ये उत्तर मिल गया हमको। फिर पूछता है कि का शीतल वाहिनी गंगा, कौन ठंडी धारे वाली गंगा है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे जो काशी, काशी अर्थात काशी जी में जो गंगा बहती है वह गंगा सबसे, काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा ठंडी धार वाली है। काशी तलवाहिनी, काशी तलवाहिनी गंगा, काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा जो है ठंडे धार वाली है। फिर है तीसरा केदार पोषण रता, पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, केदार। केदार कहते हैं कृषि कार्य को, खेत को। केदार यानी होता है खेत, ठीक है, कृषि। तो जो कृषि कार्य करता है वही पोषण में लगा हुआ है। खेत के कार्य में संलग्न व्यक्ति केदार पोषण रता, जो खेत के कार्य में संलग्न है वही पोषण करने में लगा हुआ है। और कहते हैं कि कम बलवंतम न बाध्य शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती, कम बलवंतम, किसको, कम बलवंतम, अर्थात जिसके पास कंबल है, कंबल वाले को ठंड नहीं सताती है। कम बलवंतम, जिसके पास कंबल है उसको जो है ठंड नहीं सताती है। यहाँ पर देखिए आप कृष्ण कंस को मार रहे हैं और कंबल जिसने ओढ़ रखा है उसको ठंड नहीं सताती है। ठीक है, इस प्रकार इन पहेलियों के अर्थ स्पष्ट होते हैं। आगे है वृक्षाग्रवासी नच पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, त्वक वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ है। कठिन शब्दों के अर्थ है वृक्षाग्रवासी पक्षीराज है गरुड़, और त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला शूलपाणी भगवान शिव, त्वक वस्त्रधारी छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला सिद्ध योगी योगी, और जलेन जल से विपरीत भरा हुआ है घटा घड़ा मेघ बादल। अन्वय है वृक्षाग्रवासी पक्षीराज चैने, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है, पेड़ के अग्रभाग पर रहता है, लेकिन पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज किसको कहते हैं, गरुड़ को, जो पक्षियों का राजा है, सबसे तेज जिसकी उड़ान होती है गरुड़। तो गरुड़ जो है वृक्ष के अग्र भाग पर ऊपर बैठता है। तो पहली में कहा गया कि वृक्षाग्रवासी पक्षी राजे चैने,
जिसके बारे में पहली पूछी जा रही है वह वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, पेड़ पर रहता है, लेकिन पक्षीराज ने गरुड़ नहीं है, पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी शूलपाणी ने, और 3 नेत्रों वाला है लेकिन शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी भगवान शिव, 3 नेत्र किसके हैं? भगवान शिव के हैं। ठीक है, किसके हैं 3 नेत्र? भगवान शिव के, लेकिन वह भगवान शिव भी नहीं है। तो आगे कहते हैं कि त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण करता है, न च सिद्धि योगी, लेकिन सिद्धि योगी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी, छाल के वस्त्र धारण करता है लेकिन योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघ है, और जल से भरा हुआ है लेकिन न तो घड़ा है और न ही बादल है। अब बताइए वह कौन है? तो इसमें 4 तरह से एक ही के बारे में, एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा गया है। 4 लक्षण हैं उसके। उन 4 लक्षणों के आधार पर हमको उसका उत्तर ढूंढना है कि वह कौन है। इसमें पहली में उसका उत्तर नहीं छिपा हुआ है, ये हमें अपने दिमाग पर जोर डाल करके और देखना है। तो वृक्षाग्रवासी ने पक्षीराज है, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्रों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी, छाल के वस्त्र धारण करता है लेकिन योगी नहीं है। जलम से विभ्रन, और जल से भरा हुआ है, घटो न मेघ है, लेकिन न तो घड़ा है और न ही बादल है। तो क्या है इसका उत्तर? नारियल। देखिए नारियल का पेड़ अपने यहाँ तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन नारियल का पेड़ यदि आपने कभी जैसे चित्रों में या कहीं देखा हो, कभी आप घूमने गए हो अपने दक्षिण भारत की तरफ, तो नारियल जो है अग्रभाग पर लगता है। नारियल के वृक्ष के एकदम ऊंचाई पर जाकर के नारियल का फल लगता है। तो इस प्रकार अग्रभाग पर लगता है, एक बात हो गई। फिर कहता है कि 3 नेत्र, त्रिनेत्रधारी, नारियल पर 3 नेत्र होते हैं। आपने देखे हो कभी इस तरह से, जैसे चित्र में दिखा रहा हूँ मैं, 3 निशान होते हैं, तो उनको 3 नेत्रों की संज्ञा दी गई है ये। ठीक है, 1, 2 और 3। इस प्रकार नारियल को त्रिनेत्रधारी भी कह दिया। अब आगे कहता है कि त्वग वस्त्रधारी, नारियल आपने खूब देखा है, नारियल के ऊपर छाल रहती है, उसके बाल जैसे तंतु रहते हैं। तो इस प्रकार वह सिद्ध योगी भी नहीं है, लेकिन त्वग वस्त्र धारण करता है, छाल के वस्त्र धारण करता है, और जलम च बिभ्रन, जल से भरा हुआ है। नारियल में हम जानते हैं कि अंदर से पानी निकलता है, उसके अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है, तो चारों समानताएं, चारों लक्षण किस में मिलते हैं? नारियल में मिलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? नारियल। ठीक है, बहुत ही अच्छी पहेली है। आगे है भोजनांते च किं पेयम जयन्ते कस्य वै सुते कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। कठिन शब्दों के अर्थ हैं भोजनांते, भोजन के अंत में, पेयम पीना चाहिए, जयन्ते जयंत, कश्य किसका, वही वस्तुतः निसंदेह वास्तव में, सुतः पुत्र, कथम कैसा, विष्णु पदम मोक्ष, प्रोक्तम कहा जाता है, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम कठिन। तो भोजनांते च किं पेयम, भोजनांते किं पेयम, भोजन के अंत में अर्थात भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। भोजनांते च किं पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वै सुते, जयंत किसका पुत्र है। जयंत वस्तुतः वही, वस्तुतः वास्तव में किसका पुत्र था। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पदम मोक्ष, मोक्ष को कैसा कहा गया है, योगियों ने, मुनियों ने मोक्ष को कैसा बताया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब ये जो 3 पहेलियाँ इसमें पूछी गई है 3 पंक्तियों में, उन तीनों के उत्तर अंतिम चतुर्थ पंक्ति में दे दिया गया है। भोजनांते च किं पेयम, भोजनांते च किं पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्र कहते हैं छाछ को, छाछ से आप सभी परिचित हैं। तो भोजनांच किं पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वै सुते, जयंत वस्तुतः किसका पुत्र था, शक्रस्य,
इंद्र का, शकर कहते हैं इंद्र को, देवताओं का राजा इंद्र, देवराज इंद्र, उसके पुत्र का नाम था जयंत। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष कैसा कहा गया है? मोक्ष को दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है। मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, ऐसा योगियों और मुनियों ने कहा है कि मोक्ष कैसा है? बड़ा ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार इनके उत्तर तीनों के हमको यहीं पर मिल जाते हैं। भोजनांते च किम पेयम तक्रम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत कस्य वैसुतः, जयंत वस्तुतः किसका पुत्र था? शक्रस्य, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद अर्थात मोक्ष कैसा कहा गया है? दुर्लभम। विष्णु पद अर्थात मोक्ष की को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है, बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा होता है, पहेलियों वाला। बड़ी रोचक पहेलियाँ आज हमने पढ़ी। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।